राजस्थान विधानसभा में आज माहौल गर्मा गया। मुद्दा था लॉरेंस गैंग का बढ़ता असर का। विपक्ष ने जमकर सरकार को घेरा है, कहा है अपराधी बेखौफ है। सरकार का दावा है कि सख्त कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन जनता जानना चाहती है, क्या सच में प्रदेश में गैंगस्टर राज की आहट है या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का तूफान है। राजस्थान विधानसभा में शून्यकाल में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा सहित गैंगस्टर नेटवर्क और डिब्बा कॉलिंग के जरिए दी जा रही धमकियों का मुद्दा उठा है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि देश के बाहर बैठे अपराधी और जेल में बंद कुछ लोग गैंगों का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेट कॉलिंग और डिब्बा कॉलिंग के जरिए प्रतिष्ठित व्यापारियों से लेकर परचून की दुकान चलाने वालों तक को धमकियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि कई पीड़ित पुलिस के पास जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रविंद्र भाटी ने आरोप लगाया है कि कई मामलों में प्रकरण दर्ज तक नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 2 सिपाहियों को घर के बाहर बैठा देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर गैंगस्टर को संरक्षण देने वाला कोई नेक्सस है तो उसे तोड़ना होगा। ऐसे प्रकरण कैंसर की तरह बढ़ रहे हैं और राजस्थान को रक्त रंजित होने से बचाना होगा। गैंगस्टरों की संपत्तियां अटैच करने और नाबालिगों को अपराध में झोंकने वाले नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। उन्होंने बिहार, मुंबई और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर संगठित अभियान चलाने की बात कही। हालांकि मामले पर जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह भेड़म ने कहा है कि सरकार पूरी गंभीरता से गैंगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार के आने के बाद ऐसी घटनाओं पर 100% अंकुश लगाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए कहा, तब व्यापारियों को खुलेआम धमकाया जाता था। विधानसभा के भीतर हंगामा है, आरोप प्रत्यारोप है और केंद्र में एक नाम है लॉरेंस बिश्नोई का। क्या राजस्थान की राजनीति में अब गैंगस्टर का साया है? क्या जेल से चल रहा है अपराध का साम्राज्य? सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस है, विपक्ष कहता है ये सिर्फ बयान है, तो सच क्या है? कहानी के उस पार लॉरेंस बिश्नोई के क्राइम कथा का 16 आने सच क्या है? इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीच में हस्तक्षेप कर पूछा कि ठोस कार्रवाई क्या की जा रही है। इस पर मंत्री ने कहा कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के जरिए समय समय पर टीमों का गठन कर कार्रवाई की गई है। साल 2024 में 36,484 टीमों का गठन किया गया। 1,23,936 स्थानों पर दबिश दी गई। वर्ष 2025 में भी दबिश की कार्रवाई जारी है। राजस्थान में गूंजा लॉरेंस का मुद्दा, संरक्षण देने वाले नेक्सस को तोड़ना होगा। गृह राज्य मंत्री ने दिया करारा जवाब। जूली बोले, ठोस कार्रवाई क्या की जा रही है? अमरजीत बिश्नोई को इटली से गिरफ्तार किया गया। मंत्री ने यह भी बताया कि AGTF के जरिए 50,000 रुपये के इनामी अमरजीत बिश्नोई को इटली से गिरफ्तार किया गया। सुधा कंवर और आदित्य जैन सोनी को भी विदेश से गिरफ्तार कराया गया। अमित शर्मा उर्फ जय पंडित और जगजीत सिंह जग्गा के खिलाफ भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई की गई। सदन में शोर, टेबल थपथपाई गई, आरोप दागे गए और हर तरफ एक ही नाम, लॉरेंस बिश्नोई। क्या राजस्थान में अपराधी अब खबर नहीं हकीकत बन चुके हैं? क्या सिस्टम की पकड़ ढीली है या विपक्ष डर का नैरेटिव गढ़ रहा है? लेकिन जनता जानना चाहती है, अगर जेल में बंद शख्स का नाम विधानसभा में गूंज रहा है तो वजह क्या है? फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिन्हाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।